तो आज काफ़ी दिनों बाद हम वापस से आए हैं अपनी फील्ड में देखने के लिए क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है और कहाँ तक हम पहुँच गए हैं। तो हम देख सकते हैं कि दूसरे लेवल की बंधाई हो गई है और अब तीसरे की तैयारी है, जो कि हम इससे भी थोड़ा ऊपर की तरफ बांधेंगे और इसको आपस में ऐसे जोड़ देंगे। बाकी पौधों की तरफ देखें तो आप देख सकते हैं फूल वगैरह आ चुके हैं, कहीं कहीं आपको फल भी दिखाई दे रहा है। फल हेल्दी है, अभी इसमें कहीं कोई कीड़ा नहीं दिख रहा। तो आइए देखते हैं अपन इसी तरफ आते हुए क्या इसमें हमें परिवर्तन दिख रहा है। तो देख सकते हैं बॉडियाँ आ रही हैं, फूल आ रहे हैं और अभी पौधा हेल्दी है। मौसम बड़ा ख़राब है, कभी बहुत तेज़ पानी गिर जाता है तो कभी धूप निकलने लगती है। तो ये जो वेदर का वेरिएशन है, इसमें हमारी ऑब्जर्वेशन जो पौधों को देखने की है कि इसमें क्या क्या परिवर्तन आ रहा है, वो बहुत ज़रूरी होती है। इस तरफ भी देखें आप तो आपको यहाँ फल दिखाई देगा। लगभग एक पेड़ में अभी आप ठीक ठाक फल देख रहे हैं क्वांटिटी वाइज, और हम और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हो कि कहीं कोई विशेष चेंज अगर हमें मिल रहा है तो वो भी हम देखें। अदरवाइज़ अब नीचे की तरफ भी कचरा कम है, जैसा कि हम देख रहे हैं। ये वाला जो कचरा होता है ये भी फिर क्या है कि प्लांट को वायरल इन्फेक्शन इससे हो जाता है अगर हम इसकी सफाई ना करें। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और देख रहे हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर फल हैं, फल सभी हेल्दी हैं, पर फिर भी हमारा जो देखने का उद्देश्य है ये कि कहीं कहीं कोई इल्ली वगैरह या कुछ प्लांट ड्रूपिंग, पत्तियों का मुरझाना, ऐसा कुछ अगर कहीं समझ में आता है तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है। बट अभी फ़िलहाल फ्लावरिंग सभी प्लांट की स्टेजेस में है, सारे प्लांट एक हेल्दी फ्लावरिंग स्टेज में हैं। कहीं कहीं पर कुछ पौधे सूख रहे हैं, ये जैसे थोड़ा बहुत है, लेकिन ठीक है, इतना तो 19-20 चलता है। बाकी कुछ पौधों की हाइट अभी भी थोड़ी कम है, शायद इन्हें न्यूट्रिशन थोड़ा सा कम मिला, मे बी शायद जॉइंटर नज़दीक होने की वजह से इधर पर कुछ न्यूट्रिशन की कमी आई है। बट हम देख सकते हैं यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो कैसी चल रही हैं। तो फिलहाल एक फल की तरफ हम फोकस करें तो हमारा जो फल अभी बना है वो ऐसा है कुछ इस जगह, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह का फल है। और भी हम देखें तो लगभग फ्लावरिंग स्टेज भी एक से समय पर हुई इस पूरी लाइन की, और इसके जो फल हैं वो भी बराबर ही हैं। बाकी हम और डिफरेंट क्यारियों में जाकर देखेंगे कि वहाँ के फल कैसे हैं। बट ये देखिए, ये एक छोटा सा हमने पकड़ा यहाँ पर, हल्का कीड़ा सा लगता हुआ, ये वेदर के वेरिएशन की वजह से आता है। आप देख रहे हैं जैसे ये पत्तियों में छेद जैसे हैं, और ये देखिए हल्का सा, तो थ्रिप्स की प्रॉब्लम बोलते हैं। और थ्रिप्स जब आता है तो इस तरह से आपके प्लांट्स में कहीं कहीं इशू आ जाता है। तो सभी में नहीं है, बाकी कुछ जगह पर है। इस पूरे पौधे पे ये इन्फेक्टेड है पौधा, तो इसको ये होता है देखने से, हम जब एक एक प्लांट को बड़े बारीकी से देखते हैं हम ये देख पाते हैं कि यहाँ थ्रिप्स की प्रॉब्लम है। तो जैसे कि आप देख रहे थे सब नॉर्मल चल रहा था, पर इसी नॉर्मल प्लांट में ही एक प्लांट ऐसा छिपा था जिसमें की समस्या, अगर उसका इलाज हम समय पे नहीं करेंगे तो थोड़ी दिक्कतें तो आएंगी। हो सकता है वो आगे जाके बाकी चीज़ों को भी ख़राब कर दे, तो ये थोड़ा सा इशू रहता है। बाकी यहाँ तो अभी सब सही इस लाइन में। आगे आइए, आगे और देखते हैं हम किस तरफ क्या क्या हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो अच्छा है, आइए अब इस लाइन में आते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें नॉर्मल सामान्य रूप से चल रही हैं। हल्का हल्का कचरा यहाँ पर बढ़ रहा है, तो वो चीज़ है। बाकी ये प्लांट देखिए थोड़ा सा लाइन को क्रॉस करता हुआ इसको कहीं और ही जाना है, तो थोड़ा सा इसको हल्की बंधाई इसको सेट कराने की ज़रूरत है ताकि ये इधर उधर ना जाएं प्लांट्स, इसकी थोड़ी ध्यान दें। बाकी ऑल गुड, अभी सब फ्लावरिंग स्टेज में है। इससे पहले जो हमने देखा था तो फ्लावर्स इतने नहीं थे और फल तो जरा भी नहीं थे, कुछ 2-4 फल ही थे। लेकिन अब जैसा कि आप देख रहे हैं फल धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, और हमको बस कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम्स की तरफ देखना है कि हमारे बांस वगैरह बराबर हैं, अच्छे हैं, मजबूत हैं, रस्सी भी मजबूत है, जिससे कि हमारा जो अब ये रस्सी समझिए क्यों बांधी जाती है, जो ये रस्सी है इसलिए बांधी जाती है कि जो पौधे का वजन है, जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा, सोचिए इतना नन्हा सा एक पौधा हमने लगाया, उसको
जैसे जैसे हम ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं वैसे वैसे उसका वेट बढ़ रहा है, और जब फल बढ़ेंगे तो वेट और बढ़ेगा। तो ये जो रस्सियाँ हैं इन डालों को सपोर्ट करती हैं, फूलों को सपोर्ट करती हैं, और इस तरह से फल को भी नेचुरली सपोर्ट मिलता है। तो प्लांट थोड़ा बड़ा होता है, और नेचुरली जब प्लांट बड़ा होगा तो उसकी लाइफ भी बढ़ेगी, और लाइफ बढ़ेगी तो हमें लगता है कि कुछ प्रोडक्शन भी हमारा थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। बाकी आइए और आगे चलते हैं कि हमने देखा रस्सी और बांस का क्या कंसेप्ट है, क्यों हमने रस्सी और बांस लगाए इस तरह से लेवल 1 पर, लेवल 2 पर, और अब यहाँ लेवल 3 पे इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो जो जब होगा आपको वो भी दिखाएंगे। यहाँ कुछ थोड़ा सा देख रहे हैं हम, बधाई पौधा थोड़ा बाहर की तरफ जा रहा है, बट थोड़ा सा बधाई की ज़रूरत। ये देखिए नई डिसीज़ देखने के लिए मिलेगी हमको यहाँ पर। ये हमारी जो पत्तियाँ हैं हल्की मुड़ रही हैं, ये एक सीरियस इशू है। हालांकि ये स्टार्ट हुआ है, तो अगर हम ये देखेंगे कर्लिंग जो हो रही है लीव्स की, तो इसके लिए भी हम जो है तुरंत ही उपचार इसको करना चाहेंगे, अदरवाइज हमारे पूरे प्लांट को डैमेज कर देगा, और फिर ऐसे में हमारे फ्रूट्स भी डैमेज हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा घूमने से फ़र्क क्या पड़ता है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं हल्की हल्की इस तरह से पत्तियों में कर्लिंग आपको देखने के लिए मिल रही है। तो नेक्स्ट बाकी सब हमारे सहभागी लगे हुए हैं, पूरी तरह से देख रहे हैं क्या है क्या नहीं है। स्टिल हम बहुत ज़्यादा नहीं देख पाते, बट स्टिल थोड़ा जितना भी देख पा रहे हैं उस हिसाब से असेसमेंट हमारा चल रहा है। बाकी आइए हम दूसरे सेगमेंट में चलते हैं जहाँ पर हमारे फल कुछ बड़े हो गए हैं। इसके बीच में जैसे ये पौधा हमारा छोटा रह गया, मे बी शायद पहले डेड हो गया होगा, और उसके बाद हमने उसको चेंज किया, उसमें नया प्लांट लगाया, फिर धीरे धीरे वो भी अब ग्रो कर रहा है। तो इट इज़ गुड, ये अच्छा है कुल मिला के। देखिए किस तरह से रस्सी कटती है, आप देख सकते हैं एक एक प्लांट को बांधने के लिए एक हमने प्रॉपर मेजरमेंट लिया है, जिसके हिसाब से रस्सी बराबर उतनी ही कटती है कि जिससे पौधा जो है बराबर आपका बांधा जा सके। नेक्स्ट जो हमारा फेज है, ये इधर पर काफ़ी ज़्यादा पानी और कीचड़ पर हमें चलना है और चलते रहना है, तो डरना नहीं है। ये देखिए ये आ गए, आइए। तो दोस्तों आज काफ़ी मज़ेदार ये वीडियो बनता हुआ, और हम देखेंगे क्या कहीं कुछ प्लांट में टमाटर हमारे कुछ बड़े हुए या नहीं हुए, या सभी इक्वल साइज़ के हैं। पर बड़ा हमारा एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि जहाँ पर थोड़ा कचरा ज़्यादा था, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ कचरा ज़्यादा है और कुछ अलग सी ग्रोथ आ रही है कचरे की, तो वहाँ पर हमारे जो फ्रूट का साइज़ है वो थोड़ा सा हमको कुछ बढ़कर समझ में आया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम खूब कचरा उगाएं, परंतु जो एक जनरल ऑब्जर्वेशन हमको मिली वो हमने आपसे शेयर की। तो देखते हैं, जैसे फ्रूट का साइज़ आप देख रहे हैं, इधर पर आप देख सकते हैं फ्रूट का साइज़ थोड़ा बड़ा है। पौधा हालांकि उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, बट फ्रूट का साइज़ थोड़ा सा आप देखेंगे बड़ा है। पर अभी रेडनेस आने में मुझे लगता है 15 से 20 दिन का समय इसमें लग जाएगा, तब फिर हमको ये जो पूरा फॉर्म है शायद वो एक रेड कलर में दिखाई दे। तो आगे की अपडेट्स के लिए हम बने रहेंगे और फिर से मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।